अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप सबका खैर मकदम है, व्यूवर्स का वेलकम है, इस्तकबाल है एजे चैनल में। जी हाँ, एजे चैनल आपके लिए आया है एक नया वीडियो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपको, हमको, सारी इंसानियत को, हम सबको अल्लाह खुश रखे। अगर किसी की तकालीफ और मुसीबत हो तो उनको रफ़ा करे और लोगों के मसाइल हल करे। आपसी इत्तेहाद, भाईचारा, उख़्वत के जज्बात को पैदा करे अंदर, और इंसानियत की मेराज पर पहुँचने के आमाल आपसे, हमसे, हम सब से करवाए। ऐसी तौफीक दे कि हम सब एक दूसरे का भला चाहें और एक दूसरे की खुशी के लिए मिलकर काम करने की सही करें। तो नाजरीन, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो जिसका उन्वान है कादिरुल कलाम। जी हाँ, जैसा कि शेर है, जिस तरह लाम में है अलिफ और अलिफ में लाम, इस शख्सियत पर हम आज आपके सामने बात करने वाले हैं। वो एक अजीम शख्सियत है, अजीमुल मर्तबत, और सिन्फ अदब में ऊंचा और मुमताज मुकाम रखते हैं। वो शख्सियत, वो नाम, वो नुमाइंदा हस्ती 1803 में फैजाबाद में पैदा हुई और रिहाइश आपकी लखनऊ मुंतकिल होने के बाद आपके वालिद साहब की ज़ेर सरपरस्ती हुई। आपके वालिद थे मीर खलीक मुस्तहसन, आपके सपूत, और आपके दादा थे मीर हसन मसनवी सहरुल बयान जिन्होंने लिखी। आपने अपनी इब्तदाई फारसी और अरबी तालीम हासिल की मौलाना हैदर अली और मीर नजफ अली से। और आपकी मुनफरिद बात यह भी है कि आपने 13 साल की उम्र में कलाम लिखना शुरू किया, और आपने गज़लें लिखने का सिलसिला 13 साल से शुरू किया और अपनी वालिद से इस्लाह लेते थे। वालिद के मशवरे पर आपने अपनी सिन्फ बदली, लिखने का नहज बदला, और आपके उस्ताद नासिर के कहने पर आपने अपना तखल्लुस बदला। आपका तखल्लुस था हज़ीं, उस्ताद के कहने पर आपने बदला। यानी वालिद के फरमाबरदार बेटे बने और उस्ताद के सादतमंद शागिर्द बने। ये ऐसी इम्तियाजी खुसूसियत रखने वाली शख्सियत है जिनको हर कोई जानता है। अदब में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें न पहचाने, बल्कि अदब ने उन्होंने जो कुछ दिया है वो अदब के लिए एक सरमाया है। उन्होंने अदब के लिए काम किया, अदब ने उनको इज्जत बख्शी, और उनका नाम हमेशा बाकी रहेगा। उसकी वजह आपका काम। आपने ऐसे ऐसे असनाफ, ऐसे ऐसी बातें बताई हैं कि लोग पढ़ के सर धुन के रह जाते हैं। आपने गज़ल लिखी, आपने रुबाई लिखी, आप नोहे लिखे, और आपने मरसिए भी लिखे। आपने 1200 मरसिए लिखे, और आपके मरसियों की हैयत जो थी वो मुसद्दस की थी, 6 अशार की। उन अशार की तादाद 2.5 लाख है। और मुजल्ले नुखुश मैगजीन ने उनके 26 गैर मतबूआ मरसियों को शाये किया, और मुहक्किकीन का मानना है कि और उनके कई मरसिए ऐसे हैं जो गैर मतबूआ हैं। तो यानी बहुत ही बड़ी शख्सियत, वसी कलाम के मालिक और सरमाया अदब के एक ऐसे अमीर और ऐसे रईस कि आप उनके अल्फाज, उनके मुहावरों को देखकर कह सकते हैं कि ज़बान भी उनकी तरह अमीर और रईस है। जी हाँ, आप मुहावरे ऐसे इस्तेमाल करते थे कि कहते हैं कि उर्दू ज़बान में उतने मुहावरे किसी ने इस्तेमाल नहीं किए। आपकी फरमाबरदारी पर अब्दुल हलीम शर्र कहते हैं कि वालिद के कहने पर वो इतने फरमाबरदार हुए कि उन्होंने गज़ल को सलाम किया, अलविदा किया, छोड़ दिया। आपके कई सनतें हैं, सनाए व बदाए, अल्फाज का बयान इतना खूबसूरत कि पढ़ते ही आपको एक किस्म की हिज़्ज़ महसूस होती है, लुत्फ़ महसूस होता है। वाक़यात निगारी में ऐसे वाक़यात बयान करते हैं कि वो मंजर आंखों के सामने खिंच जाता है। जाफ़र का कौल है कि उन्होंने मरसिया निगारी में एक मुबस्सिर का एहसास और मुसव्विर की नज़र पाई है, जिससे वो पढ़ने वालों पर सहर करते हैं, जादू करते हैं। और आपने एक ऐसा मरसिया भी लिखा, बल्कि कई मरसिए लिखे जो बेनुख्त हैं, यानी बगैर नुख्ते वाले। इसको जानकर आप कह सकते हैं कि कितने मुशक्क़त, मेहनत और कितनी उर्दू अदब से मोहब्बत रखकर यह काम अंजाम दिया, और आखिर दम तक भी मरसिए लिखते रहे। और उनका नाम है, नाजरीन अब हम आपको बता देते हैं,
वैसे समझने वाले समझ भी गए होंगे, वो नाम है मीर अनीस। जी हाँ, मरसिया के शहंशाह। आपका पूरा नाम था मीर बबर अली अनीस और आप बहुत ही मंझे हुए शायर थे। गजल से मरसिया में मुंतकिल होकर इतने मरसिया लिखे कि जो भी मरसिया पढ़े आप, हर एक पूरा असर है और हर मौजू है, उसमें कोई मौजू से खाली नहीं है। चाहे वो शहादत का मौजू हो, या फिर इमाम हुसैन के खिताब का मौजू हो, या फिर मैदान जंग में गुफ्तगू का मौजू हो, या फिर औना मोहम्मद का जंग के लिए इजाजत करने का मामला हो, या दरिया फरात का गर्म होना हो, या फिर रेगिस्तान की तपती धूप हो, या फिर वहां के परिंदों का रद्द अमल। इन तमाम बातों को इस खूबसूरती से बयान किया है कि आप पढ़ते पढ़ते रश करने लगते हैं। सुबह का मंजर, रात का मंजर, चिलचिलाती धूप, रात का सन्नाटा, इन तमाम को अगर हम पढ़ें तो हमारे आंखों के सामने वो मंजर खिंच जाता है। शाम, करबला, इराक, ये ऐसे मुकामात हैं कि वहां ना जानने वाला भी अगर इनके मरसिया को पढ़े तो उनके बंद जो है वो पढ़ने के बाद हमारे सामने मंजर निगारी पेश हो जाती है और हम इन्नो जानना शुरू करते हैं। आपने गजल भी लिखी, आपका शेर भी देखिए कितना खूबसूरत है। अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ। अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ। चराग लेके कहा तुम हवा के सामने चले। यानी हर शेर में इतनी मानवियत है कि आप सुनते सुनते खुश हो जाते हैं। आपने रुबाइयात भी लिखी हैं और ऐसी रुबाइयात हैं जो नसीहत आमेज हैं। जैसा कि कहते हैं, अजब दुनिया भी ये सराई फानी देखी, यहाँ की हर चीज आती जाती देखी। आके जो न जाए वो बुढ़ापा देखा, जाके जो ना आए वो जवानी देखी। इसके अलावा आपने नोहे और सलाम लिखे। और आपके ताल्लुक से एक बात और मैं अर्ज करता चलूं कि आपके मुताल्लिक एक अदीब ने अपनी राय जाहिर की और कहा कि आपने मरसिया खानी और मरसिया गोई दोनों को फन बना दिया। एक बार वो हैदराबाद में तशरीफ लाए थे 1871 में, यहाँ भी मजालिस पढ़ी, यहाँ भी सबको अपने कलाम से सरफराज किया, सुनने वालों को शर्फ भी हासिल हुआ। इतने दिन गुजरने के बावजूद तकरीबन 146 साल हो गए उनकी वफात के, आज भी अनीस जिंदा हैं हमारे दिलों में, हमारे आंखों में उनके मंजर हैं बयान किए हुए, और उनके अशआर इतने पूरा असर हैं कि पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते थक जाता है। काफिया का इस्तेमाल, रदीफ की चाबुक दस्ती और सनतों का इस्तेमाल, अल्फाज को ऐसे बोलते हैं जैसे कि पढ़ने वाला समझता है कि इस मिसरे के लिए वही लफ्ज मुनासिब है। कहते हैं कि उर्दू इनकी कनीज है, अल्फाज इनके गुलाम हैं, और अल्फाज का जखीरा इनके पास इतना है कि इन्होंने एक तरह से उर्दू अदब पर एहसान किया है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके लोगों को आगाह किया और उनको आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करने के लिए रास्ता फराहम किया। और नक्कादों ने, अदीब ने भी यही बात कही। एक गोशा ये कहता है कि आपने करबला के मैदानों में हिंदुस्तानी माहौल पेश किए, यहाँ के फूल, यहाँ का मौसम, जबकि वहाँ ऐसा मौसम नहीं है। तो अनीस का जवाब ये है कि ये करबला और शाम हर कोई जाकर तो नहीं रह सकता, लेकिन मेरे कलाम के जरिए उनको इसलिए हमंग किया क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं, हम वहाँ के वाक़े जानना चाहते हैं। तो हम एक ऐसे पुल पर चलें जो हमवार हो और जो पैवस्ता हो, जिससे पढ़ने में मज़ा आए, चाशनी आए और उसका हिज़्ब दुबाला हो। तो मैं कहता हूँ कि हमारा खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीक़ा अनीस को यह है कि अनीस का कलाम पढ़ें, बार बार पढ़ें, माने उससे लें, तफ़हीम हासिल करें और उसकी चाशनी को महसूस करें और अपने अल्फाज के ज़ख़ीरे को बढ़ाएं, अदब की खिदमत करें और अदब पर उन्होंने जो एहसान किया है उससे हम फैज़याब हो जाएं। अनीस का शेर कितना बुलंद बाला है, कितना पुरअसर है। देखिए, इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन जब मुखालिफ फौज से मुखातिब करते हैं, जैसा कि मरसिये में मुख्तलिफ किस्म के अज्जाए तरकीबी हैं, रजज़ और बैन, चेहरा, सरापा, शहादत, दुआ। तो रजज़ में दुश्मन को ललकारा जाता है और इस खूबसूरती से हुसैन अपने ताल्लुक से बयान करते हैं। अनीस के अल्फाज में सुनिए, मैं हूँ सरदार शबाबे चमने खुल्द बरी, मैं हूँ खालिक की कसम दोष मोहम्मद का मकी, मैं हूँ अंगुश्तर पैगंबर खातिम का नगी, मुझसे रोशन है फलक, मुझसे मुनव्वर है ज़मी, अभी नजरों से निहा नूर जो मेरा हो जाए, महफिल आलम इम्कान में अंधेरा हो जाए। लेकिन जब तक अनीस हैं, यह अदब रोशन है, उर्दू रोशन है। तो नाजरीन, इस वीडियो के साथ अब हम
ان مختصر سی گفتگو میں نہ ہم انیس کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے کلام کا، بس ان کے چند محاسن کو بتا کر ہم نے بتانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ امید کہ آپ ہمارے بات سے متفق ہوں گے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور بیل گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اس وعدے کے ساتھ کہ ہم پھر آپ کو ایسی بات بتائیں گے جو آپ کے لیے دلچسپ ہو، سب کے لیے کام آنے والی ہو۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے، آپ خوش رہیں، صحت مند رہیں اور ساری انسانیت خوش و خرم رہے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔